और मुलायम परिवार में जो राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है उस पर अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार में झगड़ा है। और कौन है जो मुलायम सिंह यादव की बात नहीं मानेगा, क्या कहा सुनिए आप। सरकार ने जहां शिक्षा मित्रों की मदद की, बीपीएल वालों की मदद की, फिर शिक्षा मित्रों की मदद की, तो सरकार आगे भी विचार करे। जहां तक इनका व्यक्तिगत जो इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने लोहियावास की मांग की है, परिवार की नौकरी की बात की है, और भी कई सुझाव दिए, उस पर हम जरूर विचार करें। हमें कोई जानकारी कौन सवाल पूछ रहे पता ही नहीं, आप कौन सवाल पूछ रहे हैं आप? ये दिल्ली से बहुत दिनों बाद आए हैं, इनका स्वागत है दिल्ली से आने के बाद। क्या सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, वो चर्चा की बात केवल राख्य मार्जिन की बात है। मेरा कार्यक्रम आपको कैसे पता है? मेरा कार्यक्रम कैसे पता है आपको? हमको जानना चाह रहे हैं कि आप जा रहे हैं। हम लोग वहां पर कभी ज्वाइंट फैमिली की चर्चा करते थे, आप परिवार का जिक्र करते थे, मैं सीखूं परिवार से क्या स्थिति बदल रही है। अच्छा, आपको कहां से लग रहा परिवार में झगड़ा? अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ ये सरकार की बात की तरह सवाल कर रहे हैं आप, घर की बात पे सवाल नहीं कर रहे, घर की बात की। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगा? और जहां तक सवाल है तो क्या ये माने क्या कि नेता मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो सवाल आपसे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे हो आप, और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने, जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे हटे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप भी लिए। तो बाहरी लोग दखल दें तो पार्टी कैसे चलेगी? परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार की बातचीत है। अब बाहरी लोग कौन हैं, ये अब सवाल जरूर पूछा जाएगा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि बाहरी लोग दखल दें तो नहीं चलेगा, तो पार्टी कैसे चलेगी? क्योंकि ये परिवार की बात कर रहे हैं या सरकार की? क्योंकि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार की बात कीजिए, सरकार की बात की जा सकती है। यानी कि अखिलेश कह रहे हैं कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार के स्तर पर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी की सब मानते हैं, नेताजी की बात को भला कौन टाल सकता है, नेताजी की बात को कौन नहीं मानेगा? अखिलेश यादव, हालांकि उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली जा रहे हैं क्या, क्योंकि शिवपाल यादव तो चले गए एसएफआई से दिल्ली, आपको भी बुलाया था। उस पर उन्होंने नहीं कहा कि आपको मेरा कार्यक्रम कैसे पता, हालांकि साफ साफ नहीं बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कुछ फैसले मुलायम सिंह यादव से पूछ कर लिए गए, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे कि 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, गायत्री प्रजापति, दयाशंकर सिंह, फिर साथ ही प्रमुख सचिव को भी हटा दिया गया था। तो ये सवाल पूछे जा रहे थे कि एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि कुछ फैसले मुलायम सिंह यादव से पूछ कर लिए गए हैं, घर के बाहर के लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज,
किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाहर के लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो दखल ना दें? देखिए, साफ साफ उनका इशारा जो है वो अमर सिंह पर है और सबको पता है कि कल जिस तरीके से देर शाम तक अमर सिंह वहां बैठे थे मुलायम सिंह के घर पर और जिस तरीके से फैसले हुए, और ये भी सबको पता है कि दीपक सिंघल अमर सिंह के ही करीबी हैं, उनके ही नजदीकी माने जाते रहे। उन्हीं के घर पे जो उन्हीं के यहाँ जो डिनर हुई थी दिल्ली में, अमर सिंह ने जो डिनर पार्टी दी थी, उसके बाद की जो घर में आग लगी, साफ साफ इशारा अखिलेश ने बिना नाम लिए अमर सिंह की तरफ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकजा बता रहे हैं कि नाम नहीं लिया लेकिन सीधे सीधे इशारा अमर सिंह की तरफ है, क्योंकि बाहरी लोगों का जिक्र किया जो परिवार के नहीं है, जो परिवार के बाहर के लोग हैं वो दखल दे रहे हैं, वो दखल ना दें, हस्तक्षेप ना करें, परिवार में कोई झगड़ा नहीं है।